ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं 21वें अध्याय में दशम स्कंध में। उसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे कि गोपियां किस प्रकार भगवान के वेणुनाद को अपने भाव नेत्रों से देखकर दर्शन करके और वेणुनाद का भी श्रवण करके, नेत्रों से श्रवण नहीं किया, कानों से श्रवण किया, तो ये केवल भाव में हो रहा है। वो अपने घर में बैठी हुई हैं और साक्षात देख रही हैं इस प्रकार की भगवान कैसे वेणुनाद कर रहे हैं वन में जाकर। तो अत्यंत अधीर हो गई हैं, अपने भाव को छिपाना चाह रही हैं, लेकिन फिर भी बड़ी सावधानी से तो भी विवश हो जाती हैं बीच बीच में, और अपने हृदय की जो गुप्त बातें हैं उनको भी ठीक प्रकार से छिपा नहीं पाती। गोपी शब्द का अर्थ ही वैसे तो होता है गुप्त रखना। अपने अंतःकरण में जो कृष्ण के प्रेम को भलीभांति गुप्त रख सके वही गोपी हैं। लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है ही इस प्रकार का, क्योंकि वो स्वप्रकाश वस्तु है, अलौकिक है, दिव्य है, तो लाख चेष्टा करो उसको छिपाने की, लेकिन वो अवश्य ही प्रकाशमान हो उठता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बहाने से। तो यहां पर नदियों का जो है, नदियों के विषय में बताया कि नदियां जब वेणुनाद सुनती हैं तो उनके अंदर किस प्रकार से उनके हृदय के अंदर विकार होता है, और वो कृष्ण का आलिंगन करने के लिए जब तत्पर होती हैं तो कृष्ण जो है उनके आलिंगन को एक प्रकार से स्वीकार ना करते हुए जब वो अत्यंत लज्जित हो जाती हैं तो उनके चरणों में वो कमल का उपहार जो है वो प्रस्तुत करती हैं, समर्पित करती हैं। उनका जो जल है वो स्तब्ध हो जाता है, गति उनकी जो है विराम को प्राप्त हो जाती है। जब इस प्रकार से उन्होंने अपने हृदय के उद्गार को जाने अनजाने नदियों के बहाने से व्यक्त कर ही दिया, क्योंकि ये तो गोपियों की इच्छा है कि कृष्ण का आलिंगन करने का, तो उनका उद्गार जो है नदियों के छल से जब दिख ही गया अल्टीमेटली, तब वो सोचती है हाय हाय ये हमने क्या कह दिया। बड़ी लज्जा आ रही है आपस में एक दूसरे से, दांतों तले अपनी जीवा को दबा लिया कि हम क्या कह गए ये, क्योंकि अब कहती हैं कि देखो सी, जो कृष्ण का तो बचपन से ही यमुना और मानसी गंगा के साथ जो है संबंध है, तो इसलिए नदी में स्नान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, नौका विहार करते हैं कृष्ण, तो इसलिए कृष्ण के प्रति उनका अनुराग होना स्वाभाविक है। उनके हृदय में वेणु गीत सुनकर जो विकार उत्पन्न हुए वो कोई खास बात, विशेष बात नहीं हुई। लेकिन इन आकाश की ओर देखो, आकाश में जो मेघमालाएं दिखाई दे रही हैं, इनका तो कोई संबंध नहीं है कृष्ण से, सीधा कोई संबंध नहीं है, तो यहां पर 16वें श्लोक में जो आकाश में बादल दिख रहे हैं उसके विषय में कहा जा रहा है। कह रही हैं,
दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून् सह राम गोपै सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवर्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्। नदियां तो वृंदावन की वस्तु हैं, इनका तो अनुराग है बचपन से ही कृष्ण के प्रति। लेकिन जब कृष्ण और बलदेव दृष्टवा माने देखकर, आतपे माने सूर्य से तप्त अत्यंत जो ब्रज के पशु हैं, प्राणी मात्र हैं, वे सह राम गोपई बलराम जी के और ग्वाल बालों के साथ जब कृष्ण उनको हाँकते हुए संचारयंतम हाँकते हुए अनु वेणु उदीरयंतम बार बार अपनी वेणु के ऊपर वादन करते हैं, उदीरयंतम उसको जोर से बजाते हैं, तब क्या होता है? प्रेम प्रवर्धो कि प्रेम के कारण जो अत्यंत बढ़ गया है, विस्तारित हो चुकी है, ऐसी उदित माने ऊंचे स्वर में कुसुमावली भी, जो कुसुम है अर्थात नन्ही नन्ही फुहार, जो मेघ हैं, तो मेघ जब पुष्प वृष्टि करते हैं तो फुहार के रूप में करते हैं, तो उनकी अवली, अवली माने पंक्ति, तो ऐसी फुहारों की वर्षा करते हैं मानो कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हों। और फिर कृष्ण को अपना सखा मानने लगते हैं। सख्युर व्यधात, व्यधात माने बनाकर, तो कृष्ण को जो है अपना सखा मान लेते हैं मेघ, क्योंकि कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं और मेघ भी श्याम वर्ण के हैं। स्ववपुषा अपने शरीर के द्वारा, अम्बुद माने मेघों ने, आतपत्रम अपने को शरीर रूपी छाते को कृष्ण के ऊपर जो है वो तान दिया, न्यौछावर कर दिया। तो यहां बता रहे हैं कि अपने शरीर को मानो उन्हें छाता बनाकर और आकाश में व्याप्त होकर धूप से रक्षा कर रहे हैं कृष्ण की प्रीतिवश। और जब वे नन्ही नन्ही फुहारे करते हैं तो लगता है कि कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है। इस प्रकार जो मेघ हैं उन्होंने अपना जीवन अपने सखा के ऊपर न्यौछावर कर दिया, और न्यौछावर करने का कारण है प्रेम प्रवर्ध, उनका प्रेम अत्यंत वर्धित हो गया है कृष्ण के प्रति। तो इस प्रकार से वेणुनाद से आकाश के अंदर बादल उदय हो जाते हैं। जैसे ही बहुत गर्मी होती है जब, और ब्रज के जो पशु हैं वे सूर्य से तप्त होने लगते हैं, तो कृष्ण वेणु वादन करते हैं और बादल आकर जो है वहां पर आकाश में छा जाते हैं और छाता बन जाते हैं। इस प्रकार उनकी धूप से रक्षा भी करते हैं और साथ साथ हल्की हल्की फुहारे भी करते हैं, जिससे कि कृष्ण को आनंद मिले। तो इस प्रकार से मेघ भी अपने को जो है न्यौछावर कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर। आकाश में मेघ हमेशा नहीं रहते, आकाश में हमेशा तो मेघ नहीं होते हैं, लेकिन कृष्ण को देखते ही उनको इतना प्रेम करते हैं कि वो भी जैसे ही उनका वेणुवादन सुनते हैं वहां पर आ जाते हैं। तो उनसे अब कृष्ण का सख्य व्यवहार जो है वो बताया जा रहा है। तो ये जो कृष्ण के साथ इनका सादृश्य है मेघों का, एक तो वर्ण के रूप में दोनों श्याम रंग के हैं, फिर पीत वसन पीतांबर धारण करते हैं, कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, और इन मेघों के अंदर भी जो है विद्युत बार बार पीतांबर के पीले रंग की ही होती है। और फिर वेणुनाद करते हैं, तो उसी प्रकार से गर्जन भी करते हैं। तो तीन प्रकार के सादृश्य मेघों के साथ हो गए कृष्ण के। एक तो गर्जन, वेणुवादन मतलब गर्जन बादलों का, वर्ण भी दोनों का बराबर है, और पीतांबर भी धारण करते हैं। इस प्रकार सखा की भांति उनके से प्यार करते हैं और अपने व्यवहार में भी उसी को प्रकट करके कृष्ण को जो है धूप से रक्षा करते हुए, नन्ही नन्ही फुहारों की वर्षा करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो जिस समय मध्याह्न के समय भगवान जो है कृष्ण बलदाऊ जी, सुदाम, श्रीदाम इत्यादि के साथ गोचारण करते हैं गोवर्धन के सानु प्रदेश में अथवा यमुना पुलिन में, सूर्य के प्रखर ताप से जब सब शांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब भगवान जो है सभी गायों को एकत्रित करने के लिए अपने अधरों पर वेणु धारण करके उनका आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से, और आवाहन करते ही जो वहां पर मेघ हैं वो भी उसको सुनकर वहां पर पहुंच जाते हैं। उनका ताप निवारण करने के लिए जब
कृष्ण को कोई उपाय नहीं मिलता तो वेणु के ऊपर मल्हार राग छोड़ देते हैं, मल्हार की राग तान छेड़ देते हैं। मल्हार राग में क्या होता है कि आरोह और अवरोह जो है करुण राग को उत्पन्न करता है और उसके श्रवण करते ही आकाश में बादल आ जाते हैं और उन बादलों के आने से फिर हल्की हल्की वर्षा होने लगती है। तो इस प्रकार जो है बादल स्वयं अपने शरीर के द्वारा छाया प्रदान करते हैं। वर्षा से जो तप्त शिलाएं हैं, बालू है, वो शीतल हो जाती है। गोप बालकों का, गायों का सबका ताप दूर हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेघ कृष्ण का ताप दूर करने के लिए अपने शरीर को छत्र जैसा बना लिया। तो ये मेघ समूह जो है हमसे कितने अधिक सौभाग्यशाली हैं। देखो किस प्रकार कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दुर्भाग्नी हैं कि अपने शरीर के द्वारा कृष्ण की किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं कर सकती। जबकि ये मेघ जो है जड़ हैं, कृष्ण से कितनी दूर हैं, तो भी अपने जल बिंदुओं के द्वारा उनको शीतलता प्रदान कर रहे हैं कि हमारे सखा हैं, किसी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट न हो। और गर्जन जब करते हैं तो मानो कृष्ण का स्वागत करने के लिए शंखनाद कर रहे हों। तो इसलिए हे विधाता, हमको ब्रज गोपी का जन्म न देकर आकाश में कोई मेघ का जन्म दे दो, जिससे कि हम भी मेघ के समान अपने तन मन धन से कृष्ण की सेवा कर सकें। इस जीवन में तो हम लोग सब प्रकार से कृष्ण सेवा से वंचित ही रही हैं। इस प्रकार मेघों के प्रति जो है अनुरक्त हो गई हैं। मेघों का चित्त कितना द्रवीभूत हो रहा है, सात्विक भाव उनके हृदय में उदय हो रहे हैं। उनकी आंखों से जो है अश्रु प्रवाह हो रहा है। जैसे जब कोई महान व्यक्ति किसी के घर पर आता है तो उसकी अनेक प्रकार से पूजा की जाती है। सुगंधित शीतल जल के द्वारा, पाद्य, अर्घ्य, पुष्प इत्यादि के द्वारा उसका अर्चन किया जाता है, वाद्यों के द्वारा अभिवंदन होता है। उसी प्रकार जो मेघ हैं, ये भी अपने प्रिय सखा कृष्ण को देखकर और वर्षा की फुहारें के रूप में पुष्प वृष्टि करते हैं, चरणों में पाद्य और अर्घ अर्पण कर रहे हैं और गर्जन रूपी जो शंख ध्वनि है उससे अभिवादन कर रहे हैं। तो प्रेम स्वभाव सुलभ जो दीनता है उसको धारण करके अपने को अत्यंत दुर्भाग्नी मानते हुए मेघों को महासौभाग्यवान बता रही हैं। मेघों के सख्य भाव के वर्णन के द्वारा अपने अनुराग को छिपा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम तो स्त्री हैं, स्त्री होने के कारण हम मोहन को, कृष्ण को प्यार करती हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जो भी हमारे कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करता है, वेणुनाथ को श्रवण करता है, वही मुग्ध हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, और अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर कर देता है। इसीलिए हम लोग कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण की, क्योंकि हम तो अनेक प्रकार से आबद्ध हैं। लज्जा का आवरण है हमारे ऊपर कुल की मर्यादा है, अनेक बंधन है, दर्शन करना तक इतना सुलभ है। और दर्शन हो भी जाए, अगर कभी वेणुनाद अगर हो भी जाए, तो हमें उसी क्षण मोह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मोह के कारण जो है हम ना तो उनका दर्शन कर पाती हैं, ना सेवा कर पाती हैं। लेकिन जो ब्रज के पशु पक्षी हैं, आकाश में विचरण करने वाले मेघ हैं, ये मोहित होकर भी कृष्ण का दर्शन और कृष्ण की प्रीति विधान के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए हमें प्रेम की गंध तक नहीं है और हम इस वेणुनाथ को सुनकर भी घर के कार्यों में उलझी रहती हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारा। अब मेघों का सौभाग्य वर्णन करने के बाद यहां पर आगे पुलिंद कन्याओं के सौभाग्य की वर्णन कर रहे हैं। पुलिंद कन्याएं जो हैं वो कितनी सौभाग्यशाली हैं। पुलिंद कन्याएं होती हैं जो शबर जाति, निकृष्ट जाति होती हैं, उसकी जो स्त्रियां हैं उनको कहा जाता है। तो यहां पर जो है कृष्ण की माधुरी का, कृष्ण की वेणु माधुरी का एक प्रभाव वर्णन करते करते न जाने क्या कहती चली जा रही हैं। कभी नदियों की सौभाग्य को, फिर उसके बाद मेघों के सौभाग्य का वर्णन कर दिया। अब यहां पर जो है पुलिंद इस कन्याएं जो हैं उनका वर्णन करती हैं। कह रही हैं 17वें श्लोक में, पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदाब्ज राग
श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मररुजस तृणरूषितेन लिम्पन्त्यानन कुचेषु जहुस्तदाधिम। हे सखी, ये जो पुलिंद गण हैं, पुलिंद शबर जाति की जो रमणियां हैं उनको कहते हैं, ये पूर्ण है, अर्थात पूर्ण रूप से कृतार्थ हैं। ये क्यों कृतार्थ हैं? क्योंकि उरुगाय कृष्ण की जो वेणु है, माधुरी है, वो उरुगाय कृष्ण को कहा गया है, जिनकी विशाल कीर्ति है, अनेक अनेक प्रकार से जिनकी कीर्ति का गायन किया जाता है, ऐसे अथवा अपने श्री मुख से अतिशय मधुर गान करने वाले ये उरुगाय कृष्ण की पदाब्ज चरण कमलों का जो राग रंग है, और श्री कैसे हैं चरण कमल भगवान के? श्री कुंकुमेन दयिता, जो सुंदर कुंकुम से युक्त हैं, ऐसा जो चरण है वो, उसको ये जो दयिता मतलब कृष्ण की प्रियतमा, तो कृष्ण की प्रियतमा के वक्षस्थल पर जो कुंकुम था उससे आभूषित हैं कृष्ण के चरण कमल, उसको आई दर्शन करती हैं ये पुलिंद कन्याएं। क्योंकि जब कृष्ण नंगे पैर चलते हैं तो वहां की जो मिट्टी है, जो तृण है, उसके अंदर वो कुंकुम लग जाता है कृष्ण के चरणों से, उस कुंकुम का दर्शन करती हैं ये पुलिंद कन्याएं। और फिर क्या होता है कि उसको देखकर ये स्मर रुजह, स्मर मतलब काम के वेग से इनके अंदर जो ताप उत्पन्न होता है, स्मर पीड़ा से जो उद्वेलित हो जाती हैं ऐसी पुलिंद कन्याएं, उसको जो तिनकों के ऊपर लगा हुआ कुंकुम है उसको लिम्पंत्य लगा लेती हैं। कहां पर लगाती हैं? अपने आनन, अपने मुखमंडल पर और अपने स्तनों पर लगा लेती हैं। इस प्रकार इनका जो हृदय का ताप है वो जहू माने नष्ट हो जाता है, काम पीड़ा शांत हो जाती है। तो ये जो पुलिंद कन्याएं हैं ये पूर्ण है, सब प्रकार से कृतार्थ हैं, इनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम है। तो यहां पर अब जो है और अधिक स्पष्टता के साथ जो है गोपियां वर्णन करने में प्रवृत्त हो रही हैं पुलिंद कन्याओं के माध्यम से। ये जो अंत्यज जाति की नर नारी हैं, ये वृंदावन के वन प्रदेश में निवास करते हैं। वन में वहां पर जो पुरुष हैं वो पालिका ढोना इत्यादि कार्य करते हैं, और जो कृषि के कार्य होते हैं जैसे श्रम करना, खुदाई करना, इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और उनकी जो स्त्रियां हैं, उनकी जो बच्ची कन्याएं हैं, वे वन में घूम घूम के सूखी लकड़ी इकट्ठी करती हैं, गोबर, साग, फल फूल इत्यादि संग्रह करती हैं। तो ये पुलिंद जाति की जो नीच कन्याएं हैं, ये कभी भी कृष्ण के समीप नहीं आती, इनका कृष्ण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, किंतु ऐसा होने पर भी कृष्ण का जो वेणुनाद है उसके श्रवण से वंचित नहीं होती है भी। तो इस प्रकार से कभी कभी दूर से वेणुनाद का श्रवण कर लेती हैं, दूर से, तो उनके हृदय में भी अपने आप ही कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित होने लगता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो ब्रज विलास स्तव में कहा है कि वृंदावन के तृण, गुल्म, वृक्ष, सर्प, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि सबको जो है कृष्ण की लीला के अंदर पुष्टि में सहायक बताया गया है। और शास्त्रों में इसका प्रमाण भी है, क्योंकि सभी जो हैं किसी न किसी प्रकार भगवान की लीलाओं में सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा, शिव इत्यादि सिद्ध, वे भी इन योनियों में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं। तो फिर जब इस प्रकार से वृंदावन के ये सभी जड़ पदार्थ, स्थावर जंगम जितने भी, ये भी जब जो है जड़ पदार्थ जो हैं और जड़ हैं, और जिसमें चराचर जो है, जब वृंदावन की भूमि और वृंदावन में रहने वाले प्राणी कृष्ण की सेवा में संलग्न है, तो फिर पुलिंद कन्याएं कैसे पीछे रह जाएंगी? कृष्ण की पुष्टि करने में ये कैसे पीछे रह जाएंगी? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी किसी न किसी प्रकार से
कृष्ण की लीला का पुष्टिकरण कर रहे हैं। यद्यपि ये वन में निवास करती हैं, लेकिन तो भी जब गोपियां जो है कृष्ण मिलन की उत्कंठा से कुसुम सरोवर में पुष्प चयन करती हैं अथवा कृष्ण से मिलने के लिए भांडीर वन स्थान में गमन करती हैं, तब ये जो कन्याएं हैं, पुलिंद कन्याएं, ये उनको नाना प्रकार के जो सुगंधित पुष्प हैं उनको प्रदान करती हैं। और इन्हीं सुंदर सुंदर पुष्पों से गोपियां जो हैं अनेक प्रकार की मालाएं, हार, आभूषण आदि बनाकर भगवान को पहनाती हैं, कृष्ण को, राधा जी को, दोनों को ही। तो इस प्रकार से, और कभी कभी जो गोपियां हैं इनसे बड़े प्यार से कृष्ण के रूप की, गुणों की चर्चा भी करती हैं, क्योंकि ये बड़ी सरल है, सरल स्वभाव है, निष्कपट है। तो इस प्रकार जो गोपियां हैं, जो परम भाग्यवती हैं और परम प्रेममयी हैं, उनके हृदय के अंदर जो प्रेम है कृष्ण का, वो चर्चा करने के माध्यम से इनके हृदय के अंदर भी संचरित होने लगता है। साधु संग की महिमा का यही एक प्रभाव है। साधु जैसे भगवान से प्रेम करता है, उसी प्रकार से यदि हम शुद्ध साधु का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी वही प्रेम जो है स्फुरित होने लगता है। महत संगम महात्मम एव एतत् परमाद्भुतम कृतार्थो येन विप्रसौ सद्यो अभूत तत्स्वरूपवत्। वृहत भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी साधु संघ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर। कहते हैं कि महत पुरुषों के संग का महात्म ही ऐसा अद्भुत है। क्या अद्भुत है कि जिस महात्म के प्रभाव से जो विप्र है, वो जन शर्मा नाम का विप्र, वो तत्क्षण अपने गुरुदेव के स्वरूप, गुरुदेव की भांति ही पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गया। तो उनका जो शिष्य था वो भी कृतार्थ हो गया गुरु का संग करके अपने। तो यहां पर बताया है कि नाना प्रकार के क्लेश साधनों के द्वारा जो है भक्त भगवान की विशेष कृपा के द्वारा भी बड़े विलंब से जिस वस्तु को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा को। भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है, बड़ा दुर्लभ वस्तु है। लेकिन उस दुर्लभ वस्तु को भी उस ब्राह्मण ने बिना प्रयत्न के अचानक कैसे प्राप्त कर लिया, इसी के लिए कह रहे हैं महत संग, महापुरुषों का संग इतना अद्भुत है कि बिना साधन के ही वो कृतार्थ हो जाता है। और यदि कहें कि ये बात असंभव है, कैसे हो सकती है, तो कह रहे हैं इसमें संशय करना ठीक नहीं है, क्योंकि अद्भुत है। अद्भुत का मतलब ये जो कभी हुआ नहीं पहले, तर्क से अतीत है, तो इसके द्वारा सब कुछ संभव है महापुरुषों का संग करने से। महापुरुषों के संग की तो बड़ी विशाल एक चर्चा की जा सकती है। महत संग की, साधु संग की, सब कुछ संभव है। भगवान ही वशीभूत हो जाते हैं महत संग से। तो यहां पर जो है पुलिंद कन्याओं का वर्णन वंशी चोरी लीला में भी आया है। जब गोपियों ने वंशी की चोरी की थी, वंशी की एक बार जब धृष्टता देखी कि ये भगवान के अधरामृत का पान करती है, तो गोपियों ने कृष्ण की वंशी चुरा ली। जब कृष्ण को वंशी की याद आई, अपने पास नहीं देखा उसे, तो बड़े व्याकुल हो गए। अब व्याकुल होकर फिर ललिता इत्यादि जो सखी हैं वो जो है उनसे हंसी मजाक करने लगी। ललिता जी ने कहा कि अरे लंपट शिरोमणि, एक सूखे बांस के टुकड़े के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो तुम? हमारी गोवर्धन में वास करने वाली दो पुलिंद कन्याएं हैं, हमारी सखी, उनका नाम है मल्ली और भृंगी। ये पुलिंद कन्याएं हैं, ये शिल्प कार्य में बड़ी निपुण है। यदि तुम कहोगे तो हम तुमको खूब सारे छेद वाली 10-20 बांस के टुकड़े मंगवा देंगे, बजा लेना उनको तुम वंशी की तरह। बांस के टुकड़ों में छेद करवा के उनसे शिल्प कार्य में बड़ी निपुण है वो। तो इस प्रकार से वहां पर भी इसका प्रसंग आया है चोरी, वंशी चोरी लीला के अंदर। फिर और भी कई ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है इसको, कि एक बार पाश क्रीड़ा में जब कृष्ण पराजित हो गए तो गोपियां जो है प्रसन्न होकर ताली बजाती हैं। कृष्ण कुछ झेप जाते हैं और कुछ संभल के कहते हैं कि हे ललिते, इस बार मैं अपनी मुरली दांव पर रखता हूं, बताओ तुम्हारी सखी इसमें क्या रखेगी दांव पर। तो ललिता जी कहती हैं तुम ही बताओ क्या रखवाना चाहते हो। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारी प्यारी सखी का आलिंगन। तो ललिता जी ने कह दिया एवं अस्तु। पाश क्रीड़ा आरंभ होती है। इस बार जो राधा रानी पराजित हो जाती हैं,
लेकिन चतुराई से इंगित के द्वारा जो भृंगी कन्या है, अर्थात जो ये पुलिंद कन्या है, उसको बुलवाकर अपने समीप बिठा लेती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि देखो ये जो पुलिंद कन्या है ये मेरी प्रतिनिधि है, तुम जो है मुझे ही समझकर इसका आलिंगन करो। तो इस प्रकार जो पुलिंद कन्या है अत्यंत लज्जित हो जाती है और सखियां मुस्कुराने लगती हैं। तो कहती है इन पुलिंद कन्याओं का देखो तो कैसा सौभाग्य है, ये भी सब कृष्ण लीला की पुष्टि करने वाली हैं। तो ये जो पुलिंद कन्याएं हैं सूखे गोबर इत्यादि का संग्रह करने के लिए वन प्रदेश में इधर उधर घूमती रहती हैं और श्री कृष्ण के चरणों में जो कुमकुम होता है उसको अपने वक्षस्थल पर और अपने मुख के ऊपर लगा लेती हैं। तो सूंघने के लिए उसको अपने नासिका के अग्रभाग में जब लगाती हैं तब इनके अंदर भी जो है स्मर वेग जो है उदय हो जाता है उसका, और फिर उसको कुमकुम को पहुंचकर अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं। तो ऐसा लगता है उनको कि कृष्ण से उनका मिलन हो रहा है। इस प्रकार से वो अपने हृदय के ताप को दूर करती हैं, क्योंकि उस कुमकुम के अंदर जो है कृष्ण की प्रियतमा, उनके अंगों की सुगंध है, कृष्ण के चरणों की सुगंध है। इस प्रकार से उस सुगंध त्रिवेणी का वहां पर जो है समागम हुआ है और कुमकुम की अपनी सुगंध भी है। तो ऐसी सुगंध की त्रिवेणी वहां पर उस कुमकुम में व्याप्त है, तो उसका अद्भुत प्रभावशाली सौरभ तुरंत ही काम के ताप को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार ये पुलिंद कन्याएं यद्यपि कृष्ण को साक्षात दर्शन नहीं करती, केवल दूर से ही वेणुनाद का श्रवण करती हैं, तो भी उनके हृदय के अंदर जो है कृष्ण मिलन की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये सब गोपियां अपने घर में बैठकर देख रही हैं और अपनी जो स्वजातीय, अपने ही भाव वाली गोपियां हैं उनसे आपस में एक दूसरे से वर्णन कर रही हैं। तो यदि कोई पूछे कि घर बैठे इतनी दूर वो कैसे वर्णन कर रही हैं, घर बैठ के कौन देख सकता है सारी चीजें, वो तो ऐसा लग रहा है कि आंखों देखा हाल चल रहा है, जैसे सीसीटीवी लगा हो वन में। तो ऐसा नहीं है, ये कृष्ण भक्ति का अद्भुत प्रभाव है। ये भक्ति ऐसी ही है, इसमें तो जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर भी सर्वज्ञता इत्यादि जो शक्तियां हैं वो संचरित हो जाती हैं। नारद पंचरात्र में जब भक्ति देवी का महात्मा वर्णन किया गया तब वहां बताया है कि हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्धेय भुक्त यश्चाद्भुतास्तस्याश्चेटिका वदनुव्रतः। अर्थात जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य, ये सब की सब जो भक्ति हैं, भक्ति महारानी है, उनकी दासियों के समान है। और इसके अतिरिक्त सिद्धियां, अड़िमा, लघिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, इसके अतिरिक्त जो इंद्रपद, ब्रह्मपद, ये सब दासियों की भांति हैं भगवान की भक्ति के लिए। तो भक्ति देवी जहां उपस्थित होती हैं वहां सब प्रकार के सिद्धियां, सब प्रकार की मुक्तियां और सब प्रकार के भुक्तियां दासी की भांति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, आदेश की प्रतीक्षा करती हैं। और ब्रजरमणियां तो भक्ति का आश्रय हैं, भक्ति का आधार हैं, भक्ति का मूर्तिमान विग्रह हैं। इसीलिए सारी की सारी सिद्धि, मुक्ति इनके आदेश की प्रतीक्षा करें, इसमें कोई संदेह नहीं। जब महर्षि वेद व्यास जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करके संजय जी ने हस्तिनापुर में बैठकर और महाभारत का पूरा युद्ध जो है देख लिया, यहां तक कि उनके हृदय में जो भाव उठ रहे थे वो भी समझ गए, कौन सा योद्धा क्या सोच रहा है वो भी समझ गए। तब फिर इन गोपियों के लिए कुछ भी चीज संभव नहीं है, ये तो कृष्ण के भाव में बिल्कुल आविष्ट हैं। इस प्रकार से भावाविष्ट होकर वो कृष्ण के मनोहर रूप को, उनके वेणुनाद को और इन दोनों से प्रभावित जो पशु पक्षी हैं, मेघ, नदी, पक्षी इत्यादि सबकी चर्चा करती हैं। और इस चर्चा के माध्यम से ही उनके हृदय के जो भाव हैं कृष्ण के प्रति वो दिखाई देने लगते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं। तो यहां पर पुलिंद कन्याओं के विषय में बताया गया कि पुलिंद कन्याएं जो हैं किस प्रकार से कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर उनके मिलन की इच्छा रखते हुए भी काम से ग्रस्त होकर केवल कुमकुम मात्र से ही जो है अपने काम के ताप को शांत कर लेती हैं।
तो पहले वो सबसे पहले पुलिंद कन्याएं क्या करती हैं कि उस कुमकुम को सूंघती हैं, और सूंघते ही उनको एक बड़ा विचित्र आनंद की प्राप्ति होती है। उनके हृदय में अप्राकृत काम की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, और फिर इस प्रकार से पीड़ित होकर अपने मुखमंडल पर उसका लेप करती हैं। लेकिन हृदय ताप शांत न होने से फिर उसी कुमकुम को वक्षस्थल पर धारण करती हैं। तो जो घास पर लगा हुआ कुमकुम था वही, तो ये जो है यहां पर तीनों उसके अंदर सुगंध जो है वो व्याप्त हो जाती है। जैसा श्रवण किया हम लोगों ने कि एक तो कृष्ण के चरणों का सौगंध, कृष्ण की जो प्रियतमा है उसके हृदय के भाव, और कुमकुम का अपनी सौगंध, ये सब चीजें। तो यहां पर जो है कहा गया, भगवान कृष्ण के लिए नाम आया उरुगाय। कृष्ण का नाम है उरुगाय। उरुगाय का मतलब है जो अपने मुखारविंद से उच्च स्वर में ताल और स्वर से युक्त होकर मधुर राग का उच्चारण करते हैं उच्च स्वर से। तो वेणु के माध्यम से भी वो इस मनोहर तान को बड़े उच्च स्वर से छेड़ते हैं। उच्च स्वर से छेड़ने का कारण यह है कि ब्रज के सभी गांव, नगर, वनस्थली सभी आनंद से मुखरित हो जाएं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु ब्रजवासी सब परमानंद में विभोर हो जाएं। इसीलिए इसको कहा गया सर्वभूत मनोहरम। ये जो वेणुनाद है सभी के मन को हरण करने वाला है। लेकिन जब भगवान ने रासलीला के समय जो वेणुनाद किया था वो अलग प्रकार का था। उसके लिए कहा गया जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। यह है सर्वभूत मनोहरम, वो था वाम दृशाम मनोहरम। वाम दृशाम मनोहरम का मतलब है केवल गोपियों के लिए, केवल गोप रमणिया ने ही, उन्होंने ही अपने अपने नाम को श्रवण किया उस वेणुनाद में, और बरबस जो है उसकी ओर खिंचती हुई चली आई। वाम दृशाम मनोहरम। कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई गाय दूह रही थी, सब कुछ छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ी। कोई अंजन लगा रही थी आंखों में, श्रृंगार कर रही थी, अर्ध अवस्था में ही तुरंत अपने कांत से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए बेसुध होकर दौड़ पड़ी, जिसको कहा गया कृष्ण गृहीत मानसा, अर्थात उनके मन को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था सब प्रकार से। तो ये उन उरुगाय के पादाब्ज, उनके पद कमलों में लगा हुआ जो कुमकुम है, ये वही कुमकुम है जिसको यहां पर कहा गया। और श्री कुमकुमेन, श्री के द्वारा यहां पर राधा जी का जो है की ओर स्पष्ट किया गया है कि राधा जी के चरणों के अंदर ही लगा हुआ था कुमकुम। श्री कुमकुमेन इस श्लोक में आया है, श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडितेन, अर्थात जो अत्यंत प्रियतम या प्रियतमा है, तो कृष्ण की जो दयिता है, कृष्ण की जो प्रियतमा है वो राधा रानी ही है। और यहां पर श्री कुमकुमेन का अर्थ है राधा रानी। श्री का जो रूढ़ी अर्थ है उसको राधा जी कहा जाता है। तो जो मादनाख्या भाव में हमेशा निमग्न रहती हैं, ऐसी राधिका रानी। तो इस प्रकार से उस कुमकुम का जो है ये उत्कृष्टता है, ये उसकी विशेषता है कि उसको देखकर जो है प्रेम में बावरी सी हो जाती हैं पुलिंद कन्याएं भी। तो जिस कुमकुम को सूंघ कर वो प्रेम में मतवाली सी हो गई, उसी कुमकुम को धारण करके वो अपने उस काम के ताप को जो है वो शांत करती हैं। तो इस प्रकार से कह रही हैं कि पुलिंद कन्याओं की बात छोड़ो, यदि वन प्रदेश का हम तृण होकर भी जन्म ले लेंगी, तो भी हमको कृष्ण के चरणों में जो संलग्न कुमकुम है उसका स्पर्श प्राप्त होगा और हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। पुलिंद कन्या बनने की इच्छा नहीं है यहां पर उनकी। वो कह रहे हैं हम तो यहां तृण बन जाएं, क्योंकि तृण के ऊपर लगेगा कुमकुम, तो फिर हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कृष्ण से संबंध हो जाएगा किसी ना किसी प्रकार। तो यहां पर जो है गोपियां भाव नेत्रों से पुलिंद कन्याओं को साक्षात देखने की भांति अनुभव कर रही हैं, उनके सौभाग्य का वर्णन करते हुए, और जो है अब तृण बनने की भी इच्छा करने लगी हैं कि हम तृण ही बन जाती, इससे अच्छा तो पुलिंद कन्या तो बन के बहुत बड़ी बात है वो। तो यहां पर गोपियों के द्वारा, ब्रजरमणियों के द्वारा जो उनके हृदय में प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम है, उसके द्वारा ही वो अत्यंत दूर जो विषय है, अर्थात कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं दूर में अदृष्ट है,
लेकिन यहां पर उनको साक्षात दर्शन हो रहा है, साक्षात दर्शन। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति अकिंचना भक्ति होती है, सारे के सारे जो है गुण उनके अंदर विराजमान हो जाते हैं। और कृष्ण की जो सबसे प्रियतमा है, दयिता है, उनके विषय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो श्री राधा रानी ही हैं। जो पट्ट महिषी हैं कृष्ण की द्वारका में, उन्होंने ये बात कही है, कामयाम एतस्य श्रीमत् पादरजस्य कुछ कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धनावोढ़ुम गदाभृतः। जो महिषियां हैं 16,108, वे कह रही हैं कि राधिका जी, श्री शब्द आया है राधिका जी के लिए यहां पर, तो राधिका जी के कुछ कुंकुम से जो सुवासित श्री कृष्ण की चरण रेणु हैं, उसको अपने मस्तक पर धारण करने के लिए हम श्री कृष्ण के चरणों में सदा प्रार्थना करती हैं। तो ऐसी ही प्रार्थना जो है ब्रजरमणियां कर रही हैं। ऐसी ही प्रार्थना ब्रज के तृण, ब्रज के गुल्म, ब्रज के लता इत्यादि सभी करते हैं। और यदि हम कहें कि राधा जी के साथ तो कृष्ण जो है बहुत बाद में विहार करते हैं, ऐसा नहीं है। भविष्य पुराण में कहा गया है, बाल्येऽपि भगवान कृष्ण कैशोरम रूपमाश्रितः रेमे विहार विविधै प्रियया सह राधया। यहां कह रहे हैं कि जो भगवान बाल रूप में थे, बाल्येऽपि, बाल्यकाल से ही वे अपनी किशोर मूर्ति को प्रकट करके अपनी नित्य दयिता प्रियतमा श्री राधा जी के साथ विविध प्रकार से विहार करते हैं। बाल्येऽपि कृष्ण कैशोर रूपम आश्रित, तो जब बाल्यावस्था थी तब भी कृष्ण जो है अपनी कैशोर अवस्था को धारण करके और विहार करते थे राधा जी के साथ। ऐसे ही कृष्ण यामल तंत्र में भी कहा है, एकेन वपुषा गोप प्रेम बद्धो रसाम बुधि अन्येन वपुषा वृंदावने क्रीडती सह राधया। अर्थात कृष्ण अपने एक वपु से, एक मूर्ति से तो गोपाल बालकों के साथ बड़े प्रेम से जो है गोचारण करते हैं, और वैसे ही दूसरे वपु से अन्यन वपुषा श्री राधिका जी के साथ श्री धाम वृंदावन में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। तो इस प्रकार से राधा जी के साथ उनका नित्य विहार है। यहां पर रूप गोस्वामी ने यह बताया है उज्ज्वल नीलमणि में कि ये जो श्लोक है, पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदाब्ज राग, ये वाला श्लोक जो है राधिका जी की उक्ति है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रेम वैचित्र्य जो है वो राधा रानी में ही उत्पन्न होता है, और प्रेम वैचित्र्य की स्थिति में क्या होता है कि वो पहले कभी कृष्ण से मिली हैं, वो सर्वथा विस्मृत हो जाती है, वो भूल गई कि कभी वो कृष्ण से मिली थी। इस प्रकार जो सर्वथा अयोग्य पुलिंद रमणियां हैं, उनमें भी यत् किंचित कृष्ण का संबंध लक्ष्य करके उनके सौभाग्य से ईर्ष्या कर रही हैं और प्रशंसा भी कर रही हैं, दोनों चीजें। तभी उनको कहा पूर्णा पुलिंद्य, अर्थात वो कृतार्थ हो गई पुलिंद कन्याएं, जब उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में जो कुंकुम लगी थी उसको धारण किया, तो उन्हें कृतार्थता का अनुभव किया, तो उनकी प्रशंसा की जा रही है, सब प्रकार से वो कृतार्थ हो गई हैं। तो ये जो उक्ति है, ऐसा प्रतीत होता है कि राधा रानी की अपनी उक्ति है, उन्होंने ही इस प्रकार से, और क्यों अपनी प्रेम वैचित्र्य की दशा में मादनाख्या भाव जिसको कहा जाता है, जहां पर कृष्ण मिलन कभी हो चुका है तो भी ऐसा अनुभव लगता है कि कभी हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग ये आज 17वें श्लोक तक श्रवण किए। अब अगले श्लोक में फिर 18वें श्लोक में जो है गिरिराज जी की महिमा का वर्णन किया जाएगा कि गिरिराज जी किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।